ओके, यहां देखिए सर, लास्ट टाइम हमने अप्लाई कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट और प्रिंट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ये दो चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। ठीक है, छोड़ो ना, फाइल का नाम पहले एक बात बताइए, आपकी वेबसाइट पे ऐसा क्या क्या डेटा हो सकता है जो आपको स्टोर करना हो? नेम, फोन नंबर, ठीक है, नेम, मेल आईडी, नंबर और सोशल, ठीक है, और किस किस तरीके का डेटा हो सकता है जो स्टोर कर सकते हैं? कुछ डेटा टाइप, ठीक है, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि एक मिनट, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, दैट मींस के डेसिमल वैल्यूज, ठीक है, डेसिमल वाला पॉइंट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, ठीक है, तो उसमें ए क्या है? एक लेटर है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, एम एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, और इन्हीं कैरेक्टर एक सीक्वेंस में रख दूं तो क्या बन जाएगा? ये स्ट्रिंग, ठीक है। ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कैरेक्टर कुछ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली क्या होता है? स्ट्रिंग, ठीक है। चलो, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए, और क्या स्टोर करना है? बूलियन, ठीक है। बूलियन मतलब कि जिसमें से दो ही तरीके की वैल्यू हो, कौन कौन सी? और एरे, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है बट कोई नहीं, थोड़ा मतलब बच्चों वाला, ठीक है। एरे क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में सेम नहीं होता, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डाटा नहीं डेटा, डेटा, ठीक है, दिन वाला डे, फिटा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो सबसे कॉमन डेटा टाइप है जो हमें यूज होते हैं, ठीक है। इससे भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो हमें जो है इन्हीं को देखना है कि कौन कौन से मेजर डेटा टाइप है, कहां यूज करना है और क्यों यूज करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट लगाई मैंने कहा वेर नम। देखो, सबसे पहली बात, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना क्या स्टोर करते हैं? डेटा, ठीक है। कंटेनर का मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बोलो तो डिब्बा है बस, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में बोलो तो कंटेनर मतलब बस एक डिब्बा जिसके अंदर आप डेटा को क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो, ठीक है। सो अगर मैं ये लिखता हूं, इसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? नम। जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट, ठीक है। इन दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, बाद में, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताने पड़ते हैं, ठीक है। सो तीनों तरीके से वेरिएबल बना सकते हो। ये दोनों मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है।
जैसे कि लेट करो वीक्स कितने होते हैं, मतलब हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। क्या आप 8 कर सकते हो? कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे ही कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो कि चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि हमने पाई की वैल्यू ली है, कितनी की है? 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू यही होती है जो मैथ में होता है, ठीक। सो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसे देखना। लेट करो मैंने बोला नम इक्वल टू 10, तो इसे क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन, और यू कैन से असाइनमेंट, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? इनिशियलाइजेशन मतलब कि इनिशियलाइज कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल के, और असाइन कर रहा हूं मतलब इसे कोई वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। अब ये काम मैंने जो 2 अलग अलग लाइन में किया, 1 2, यही सेम काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं, ठीक है। 2 काम, सॉरी सेम काम जो मैंने 2 अलग अलग लाइन में किया वही एक लाइन, ठीक है। तो अगर मेरे को 2-4 वेरिएबल बनाने हैं तो मेरे को क्या बार बार ऐसे लिखूंगा? ऐसे लिखूं मल्टीपल के लिए? ये बहुत लेंथी हो जाएगा। जो भी है लाओ देखेंगे, चलो। सो अब मैं बोल रहा हूं वेर लो, तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो एक बार में। जरूरी नहीं है वेरिएबल का नाम कोई मतलब कि यही है कि नाम ही रखे हम, ठीक है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है? और क्या ये चीज प्री डिफाइन होगी? नहीं हो सकती, ठीक है। आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं रिजल्ट इक्वल टू नम प्लस में नम 3 प्लस में इप्पा 1 प्लस सी, ठीक है। एक चीज और, जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स नाम से पता चल रहा है, इसको देखते ही पता चल जाए कि ये क्या चीज है या फिर उसका मतलब उसके अंदर क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक डिब्बा है, आपने उसका एक नाम दे दिया तो वो क्या कहेंगे हम उसे? आइडेंटिफायर। किसी भी वेरिएबल का नाम या मेथड का नाम, ठीक है, या किसी भी क्लास का नाम क्या हो सकता है? आइडेंटिफायर। क्लियर? बैठो बैठो, पीछे चले जाओ, वहां चेयर खाली हो। तो ये किसका बैग रखा है? दिव्या लिफ्ट करके तो किसी भी चीज का नाम रखने का कुछ रूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या रूल्स होते हैं? कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता,
ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता, इवन स्पेस तक अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर लिखेंगे वेर अब क्या ये वैलिड है? नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि स्पेस आ गया। सो स्पेस की जगह पे आप क्या यूज करना? अंडरस्कोर, ये अलाउड है। ठीक है, जहां पे भी आपको लगे कि स्पेस की नीड हो रही है तो आप क्या यूज कर लो? अंडरस्कोर। ठीक है, दूसरा क्या है? नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीच में बाद में लगा सकते हो, डजंट मैटर, बट शुरू में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन यही सेम चीज फाइल में भी फॉलो किया करो। ठीक है, जो फाइल का नाम रखते हो उसमें भी। कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जो कि क्या है? रिजर्व है। एक मिनट, वॉइस नहीं। अरे देखना जरा, टोटल कितने हैं? 63 कीवर्ड्स हैं। तो इनका इस्तेमाल मत करना वेरिएबल का नाम बनाने में। ठीक है, चलो वो धीरे धीरे याद हो जाएगी, आपको सारा याद करने की। और ये बोला जाता है वेरिएबल का नाम हमेशा नाउन रखा करो। ठीक है, और जिससे देखते ही पता चल जाए कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, सो यहां तक क्लियर सबको? तो ये चीजें फॉलो किया करो। एक बार बताओ, नाउन से क्या कोई चीज पहले से बनी बनाई होगी? नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है वेरिएबल का नाम या किसी भी आइडेंटिफायर को हमेशा क्या रखा करो? नाउन। ठीक है, हिंदी में बोले तो संज्ञा। क्लियर? ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इस रिजल्ट में वैल्यू कितनी आएगी? नम की वैल्यू कितनी है? नम 3 50, डिब्बा 1 और सी 30। ठीक है, तो कितना हुआ? 30 और 20 50, 50 50 100 110। सो रिजल्ट के अंदर आ गया आपका 110। अब रिजल्ट की वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं ऐसे प्रिंट करूंगा? ऐसे क्यों नहीं? ठीक है, सो डबल कोट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, सो आप वेरिएबल को इस तरीके से प्रिंट नहीं करा सकते। वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ वेरिएबल का नाम रख दो।
मतलब लिख दो, ठीक है, विदाउट एनी डबल कोट्स, आगे वैल्यू। क्लियर सबको? ठीक है। तो मैंने ऐसे 3-4 वेरिएबल को जोड़ा है, आप ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्ट कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी हमने जैसे 2 नंबर को जोड़ा है, इसे भी कमेंट मारो। जावास्क्रिप्ट में एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट ए, ठीक है। सो इसमें देखो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बाद जितना भी आपको कंटेंट डालना है स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, तो इसके बीच में जितना भी है वो सब क्या बन गया, मल्टीपल लाइन कमेंट। एक से ज्यादा लाइन को जब कमेंट करना हो एक बार में, तो कमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, सबसे पहली चीज है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, लेट करो कोई ऐसा डिजाइन है वेबसाइट पे जो हमें अभी नहीं चाहिए, बट हो सकता है फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े, तो क्या आप उसे हटा दोगे? हटा दोगे समूह? तो क्या करें उसकी जगह? कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये 2 फीचर्स होते हैं किसके, कमेंट्स के। चलो लेट करो, अगर मैं बोलूं मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, और उसका डेटा टाइप चेक कर रहा हूं मैं, क्या होगा उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट? अनडिफाइंड। बाय डिफॉल्ट हर एक वेरिएबल के अंदर क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। नम इक्वल टू अनडिफाइंड, इस तरीके से होता है, ठीक है। देख रहे हो? तो इस तरीके से ये वैल्यू पहले से ही जो है इसके अंदर रहती है। अनडिफाइंड नाम से पता चल रहा है कि इस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की ही नहीं गई। क्लियर सबको? ठीक है। और टाइप ऑफ क्या बता रहा है इस वेरिएबल का? डेटा टाइप। सो अब मैं बोल रहा हूं नम इक्वल टू 10, ठीक है। आइए चेक कर लीजिए, है लास्ट में चाहिए सत्यम? है लास्ट में, है लास्ट में नहीं बैठूंगी, ठीक है, इसलिए बोलते हैं पहले आया करो। मुझे पता है टाइम। ओके लिफ्ट करके अब गर्ल्स बोलूंगा तो यहां देखिए सब अनडिफाइंड वाला कमेंट मारो पहले। यहां देखना क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाली, फ्लोटिंग पॉइंट डाला, मैंने यहाँ लॉन्ग वैल्यू डाली, मैंने यहाँ डबल वैल्यू डाली,
जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, जावा, सी शार्प या सी प्लस प्लस में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग ये सब कुछ नहीं है। जितने भी न्यूमेरिक हैं सिर्फ क्या है, नंबर, बस। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू नंबर, काम खत्म। इतना सिंपल बना रखा है इसमें, ठीक है। तो यहां आपको इतने डेटा टाइप याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर, काम खत्म। चलो, सिंगल कोट, डबल कोट और बैकटिक, सबके सब क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा कि सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस में आपको जो है वेरिएबल का डेटा टाइप पहले बताना होता है, ठीक है। अगर आप उसमें कोई इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो किसी वेरिएबल में, तो आपको बताना होता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट में हमने इस तरीके से कुछ बताया? अगर मैं दूसरी लैंग्वेजेस में एक वेरिएबल बनाया नम इस तरीके का, फिर मैं अगर उस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग डाल रहा हूं तो वो बिल्कुल भी नहीं लेता, ठीक है। क्योंकि वो बोलता है कि जब आपने वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्यों डाल रहे हो। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, ठीक है। या बहुत सारे लोग इसको स्टैटिकली टाइप्ड बोल देते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में यही होता है कि आप वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से ही क्या कर देते हो, डिफाइन कर देते हो, फिक्स कर देते हो, ठीक है। बट जावा एंड पाइथन जैसी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। जावा और पाइथन जैसी सॉरी जावास्क्रिप्ट और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। एक बार बताओ, यहां पे एक वेरिएबल बनाया था नम, इसमें देखना जरा किस किस तरीके की वैल्यू डाल दी मैंने नम में, अनडिफाइंड, नंबर, स्ट्रिंग, ऐसा कैसे कर दिया मैंने? क्या मैंने कोई डेटा टाइप डिफाइन किया था नम का? नहीं, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या सपोर्ट करता है, डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये है जिस तरीके की वैल्यू आ रही है वही उसका क्या बन जाएगा, डेटा टाइप। जिस तरीके की वैल्यू आ रही है उसी टाइप का डेटा। लेट क्लियर सबको? तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट जो कि मेनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उनके अंदर क्या फॉलो किया जाता है, डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। कि रन टाइम पे डेटा टाइप डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक वेरिएबल बनाया था नम, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल रहा हूं और उसका डेटा टाइप चेंज होता जा रहा है। क्लियर सबको? ठीक है, अब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अभी भी बोलते हैं आप, ठीक है, कि हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि अभी भी जो है सोर्स कोड ही आता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं अभी भी। चलो नेक्स्ट, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, लास्ट के दो का क्या है, बूलियन, ठीक है।
बूलियन सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसा डेटा जहां पे सिर्फ हाँ या ना का मतलब कि वो केस हो, ठीक है। जैसे कि लेट करो आपको ये सर्विस चाहिए या नहीं, तो हाँ या ना, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू और बूलियन वैल्यू, ठीक है, यही बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। देन और इनमें क्या बोला जाता है, ये डायरेक्टली कहां स्टोर होते हैं, मेमोरी के अंदर, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वैसे ये भी बोला जाता है कि ऐसे ऐसे डेटा टाइप जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड कर सके, क्या होल्ड कर सके, सिंगल वैल्यू, ठीक है। बट ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव ट्रूली कुछ नहीं होता, ट्रूली प्रिमिटिव कुछ नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर एक डेटा को क्या मानता है, ऑब्जेक्ट मानता है। क्या मानता है, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखना जरा, एक मिनट रुको, 20 पॉइंट वैल्यू कितनी आई, और यहां पे कितनी डाली थी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, जो डेटा है ना उसको रैप कर देता है, क्या कर देता है, रैप कर देता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ट्रूली प्रिमिटिव कुछ नहीं होता, ठीक है। बस थ्योरी के लिए लोग बोलते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। मैंने कहा यहां पे वेर पहले से नाम डिफाइंड है, ये देखना लास्ट में क्या आया, ऑब्जेक्ट। नल का मतलब क्या होता है, नॉट असाइंड, नॉट डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं डालना, उसको खाली छोड़ना है, बिकॉज जीरो भी एक वैल्यू है। जीरो एक वैल्यू है या नहीं है, लेट करो कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अपडेट होने वाले हैं वेबसाइट पे, ठीक है। उसके ग्रेड कार्ड में आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख दोगे, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन जब रिजल्ट आने वाला होगा मार्क्स में 0, ठीक है। और दूसरी जगह आप उसी ग्रेड कार्ड में नल या नील रख दोगे, तो दोनों में से अच्छा कौन सा रहेगा, कहीं पता चले 0 देख के उसके पापा, ठीक है। सो 0 भी एक वैल्यू होती है, क्लियर सबको, ठीक है। दैट्स व्हाई लोग क्या भी यूज करते हैं, नल, ये दिखाने के लिए कि ये खाली है, क्लियर। लेट करो अगर मैं बोलूं मैंने यहां पे a मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आउटपुट होगा, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, प्लस के साथ होता है कॉन्केटिनेट, ये मल्टीप्लाई है, तो क्या आया, ठीक है। नल नहीं आया, नैन,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नॉट अ नंबर। ठीक है, नैन का मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर। जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या अनडिफाइंड के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब क्या आता है? नैन, नॉट अ नंबर। ठीक है, चलिए चलो मीन देखते हैं। इसे देखना जरा, एग्जाम्पल थोड़ा खराब लिया है बट कोई नहीं। सबसे पहले क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, कि अभी जो है इसके अंदर वैल्यू है। ठीक है, जीरो वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है, कि मतलब वो खत्म हो चुकी है, लेट करो। ठीक है, नल कि वो चीज डिफाइन ही नहीं की गई, मतलब कि लेट करो लगाया ही नहीं गया वहां पे। अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया गया उस फंक्शनैलिटी को। ठीक है, यहां पे तो इंटेंशनली उसको खाली छोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां पे डिफाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, नैन इस केस में आता ही नहीं है। ठीक है, कि नंबर ही नहीं है भाई, भागो यहां से। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है नॉन जीरो वैल्यू, जीरो, नल और अनडिफाइंड। ठीक है, बस माइंड सेट की बात है। ठीक है, कि लोग क्या क्या चीज कहां पे यूज करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अंकित? सर ये अनडिफाइंड और नल अभी क्लियर नहीं हुआ। ओके, अनडिफाइंड नाम से पता चल रहा है जिसको डिफाइन ही नहीं किया गया, फंक्शनैलिटी कभी बनाई ही नहीं गई। और नल की फंक्शनैलिटी बना ली गई लेकिन अभी के लिए खाली छोड़ रखा है। ठीक है, ओके ओके, हाँ चलो। एक मिनट, ओके, यहां देखिए जरा। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें जो आते हैं वो मेनली सिर्फ क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं नम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे। क्या होता है? एरे। ठीक है, और एरे इंटरनली उसका डेटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। कर्ली ब्रैकेट का भी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का भी डेटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और न्यू से भी क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट।
इन सब के डिफरेंस, इन सब के बारे में डिफरेंस जो है कि क्या क्या डिफरेंस है इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो आगे की फर्दर जो है क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, अभी बस ये समझ लो कि ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। एक चीज और है, ठीक है, यहां पे ये क्या आ रहा है, सिंबल, और यहां पे सिंबल। ठीक है, ये जो है जब भी आपका कोई यूनिक चीज चाहिए होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे डाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखो सिंबल और 10। ठीक है, तो सिंबल ना ये यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इसका एक यूनिक पर्पस होता है कि ये यूनिक आईडी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स करेंगे। क्लियर, बस इतना जान लो कि इस तरीके का भी एक डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है। क्लियर सबको? ठीक है, तो कौन कौन से डेटा टाइप देखे हमने आज? हमने जो है प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव देखे। प्रिमिटिव के अंदर हमने क्या क्या देखे, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद एरे और ये सब ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नल, नेम, ठीक है, अनडिफाइंड, ये सारी चीजें। और ऑब्जेक्ट्स में सारे ऑब्जेक्ट्स जिसमें एरे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब आता है। ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग देखे थे प्रिमिटिव में, वो बात अलग है। ट्रूली प्रिमिटिव कुछ नहीं होता जावास्क्रिप्ट में, हर चीज ऑब्जेक्ट ही होती है। चलो, चलो, अभी तो हमने जो है 2-3 नंबरों को ऐड कर दिया और उसका रिजल्ट प्रिंट करा दिया। लेकिन फ्यूचर में जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो क्या आप हमेशा फिक्स करके रखोगे कि मैं सिर्फ इन्हीं 2 नंबर को जोड़ूंगा? अब ये तो है नहीं कि आप डेटा फिक्स कर दो कि इन्हीं 2 को जोड़ना है। वहां पे डेटा कौन देगा? यूजर, जो हमारी वेबसाइट को चलाएगा। तो यूजर से वैल्यू कैसे ली जाती है? हमारे पास एक मेथड है, पुराना तरीका है, जिसका नाम क्या है, प्रॉम्प्ट। हमने यूजर से, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, पूछना। और मैसेज क्या देगा पूछते समय, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, दूसरा वाला 2 है। ठीक है, ओके। सो यूजर से हमने 2 वैल्यू मांगी। अब यहां पे क्या किया हमने,
ओके, सो ट्राई करते हैं इसे। मैंने यहां पे डाला 1, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डाला 1, कितना आउटपुट आ रहा है? 11। आना कितना चाहिए था? 2। ये क्या कर रहा है? 1 और 1 11, और हमें क्या चाहिए? 2। तो यहां पे 1 और 1 11 क्यों किया इसने? ये जो प्रॉम्प्ट है इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, यहां पे देखो प्रॉम्प्ट एक तरीके का बना बनाया फंक्शन है जिसका काम है कि यूजर से मैसेज लेगा और वैल्यू देगा, ठीक है। वैल्यू किस तरीके की दे सकता है? ये स्ट्रिंग या फिर नल, ठीक है। अब जब भी 2 स्ट्रिंग के बीच में हम प्लस लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेट, कि ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये हमें चाहिए नहीं, ज्वाइन तो नहीं करना, तो क्या करें? सुनो, एक मेथड है मेरे पास पारसेंट, एक है नंबर। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इसमें लेट करो डालूंगा तो ये इसको क्या बना देगा? ओनली पारसेंट डेसिमल वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट करता, पारसेंट डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। सो अगर मैं पॉइंट वैल्यू दूंगा तो उसको वो डायरेक्ट क्या करेगा? पॉइंट वैल्यू को हटा के जो भी आगे का होगा वो दे देगा, ठीक है। सो हमें इसकी यूज नहीं है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? पार्स फ्लोट या फिर नंबर। मैं पर्सनली नंबर ज्यादा प्रीफर करता हूं, ठीक है, बट तीनों तरीके बताने थे, दैट्स व्हाई मैंने लिखा। क्लियर? चलो, तो नाम से पता चल रहा है पार्स फ्लोट की फ्लोट में कन्वर्ट करो। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? फ्लोट में। और स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? तो नंबर तो हर चीज एक्सेप्ट कर लेता है। हेलो उदय। यस सर। एक्चुअली मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि आज जो क्लास है वो आपकी 1 बजे से होगी। ओके ओके ओके, चलो सॉरी इसे रन ही नहीं किया अभी, ठीक है। ये देखो एक पॉपअप आ गया जिसमें वैल्यू पूछ रहा है ये। मैंने 1 डाला, फिर से 1 डाला, कितना आ रहा है? 2। अब फिर से रिफ्रेश करो, ठीक है। पॉइंट वैल्यू डालो, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं आ रहा पॉइंट के बाद। रिजल्ट डॉट टू फिक्स्ड, पॉइंट के बाद ओनली 2 डेसिमल प्लेस तक। कुछ दिक्कत हुई है। ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा था ना, रिजल्ट को ये ऐड कर दे रहा था इज के साथ,
फिर उसको कन्वर्ट कर रहा था टू फिक्स्ड। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी प्रीसिडेंस चेंज करनी है, ठीक है, तो हमेशा क्या यूज कर लेना, ब्रैकेट। ठीक है, किसी ने बोर्ड मास पढ़ा है? क्या होता है बोर्ड मास? ठीक है, बहुत सारे लोग ब्रैकेट ऑफ बोलते हैं, मैं बोलता हूं ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बट यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर भी मैं ये बोलता हूं कि आप जो है ब्रैकेट का यूज करो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये चीज पहले चढ़ानी है या बाद में करानी है, तो हमेशा क्या यूज कर लो, ब्रैकेट। ठीक है, किसी भी चीज का प्रेसिडेंस चेंज करना हो ब्रैकेट यूज कर लो। क्लियर सबको? ठीक। सो हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू तो वैल्यू ले ली, लेकिन अब प्रॉम्प्ट का जमाना गया, अब प्रॉम्प्ट से वैल्यू नहीं ली जाती। ठीक है, तो मेरे को बताएगा, चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो से ले लेते हैं। लेट करो दीपिका की एक आयरन की स्पेयर बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, उसे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जहां पे सिर्फ रेडियस डाले और ऑटोमेटिक उसका वॉल्यूम निकल के आ जाए। सिर्फ क्या इनपुट करे, रेडियस, जो भी स्पेयर है, ठीक है, उसका रेडियस इनपुट करे और ऑटोमेटिक उसकी क्या निकल के आ जाए, वॉल्यूम। तो इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप? अभी बना लो फिर समझा रहा हूं। वॉल्यूम स्पेयर क्या होता है? कोई नहीं, गूगल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर का नहीं देखना। डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है। तो जरा इस फॉर्मूले को एनालाइज करो, इसमें यूजर से क्या मांगने की जरूरत है हमें? क्या पाई मांगने की जरूरत है? पाई की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है। ठीक है, सो पहले बना लूं फिर बता रहा हूं। जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर है, ठीक है, जब भी आप किसी भी वेरिएबल के साथ डबल स्टार लगाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पावर। तो रेडियस की पावर, ठीक है, दैट मीन्स की रेडियस की पावर रेज टू द 3, ठीक है, तो रेडियस की क्यूब कर देगा ये। रेडियस डबल स्टार 3 का मतलब क्या है, क्यूब। ठीक है, ऐसे आप कितनी भी पावर दे सकते हो यहां पे। ठीक है, सो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसे कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है,
कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट भी तो दिखाना होगा हमें कहीं ना कहीं। पूरा ही लिख दो यार। सेम काम आप 2 लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है, मैंने 1 लाइन में किया। चलो देखते हैं, पहले इसे रन करके देखो सही आ रहा है या नहीं। रेडियस 2.5 कैलकुलेट 65 4, हाँ ठीक है। चलो अब देखो हुआ क्या है। सबसे पहले HTML में आओ, एक H1 है जिसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। क्या खाली H1 पेज पे दिखेगा? नहीं। फिर हमने बोला एंटर रेडियस, फिर हमने क्या बोला इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी क्या है इसकी, रेडियस। एक बटन है, हमने बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट। अब जैसे ही कोई इस बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक एक फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास वैसे थोड़ा सा इंट्रो दिया था। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, एक बात बताओ, इतनी लाइन का कोड अगर आप यही लिख दोगे क्या वो सही होगा? तो इसी चीज को हमने जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा अच्छे वे में लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शनैलिटी बना दी, ठीक है। और हमने बोला जैसे कोई उस बटन पे क्लिक करे ये फंक्शनैलिटी क्या हो जाए, कॉल हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना ये ब्रैकेट बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसे बोलते हैं कि कॉल कर रहे हैं हम इस फंक्शनैलिटी को। सो हमने इस फंक्शनैलिटी के अंदर किया क्या है जरा वो देखिए। एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। अब मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट मतलब कि हमारा पेज, पेज में से मेरे को वो एलिमेंट दे दो जिसकी आईडी क्या है, रेडियस। रेडियस किसकी आईडी है, नहीं इनपुट की, ठीक है। तो यूजर जैसे ही इनपुट में वैल्यू डाल के बटन पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक उस इनपुट में से डेटा क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब फेच हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेडियस डॉट वैल्यू। तो उस रेडियस नाम का जो भी वो था इनपुट था, उसके अंदर से हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। तो फ्रंट एंड से डेटा क्या जावास्क्रिप्ट में आ गया, HTML से डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गया। अब उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब आपकी मर्जी है उस रेडियस के साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है करो। हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, हाँ 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की क्यूब, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक उसे कैलकुलेट करेगा, एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और फाइनल रिजल्ट किसके अंदर डाल देगा, वॉल्यूम ऑफ एसपी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। मैं थोड़े से नाम अजीब रखता हूं, ठीक है, क्योंकि देखो देखने से पता चल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। फिर मैंने बोला जब वॉल्यूम निकल के आ गया हमारे पास, जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो पेज पे भी जो दिखाना है हमें, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट। वो एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट किसकी आईडी थी, H1 की। डॉट इनर HTML कि उसके अंदर HTML क्या डालनी है हमें,
क्या डालना है एच टेबल में? ये मैसेज डालना है द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इतना, ठीक है। बस ट्राई करो इसे, यहां जाओ, वैल्यू डालो, 2.5 डाला मैंने, कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया, आ गई वैल्यू। आप कैलकुलेट करके देख लेना, एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, ठीक है। कितना आ रहा है? बस क्लियर सबको? ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसने जो है कैलकुलेशन करके आपको दी है। तो हमने जैसे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाला है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको फॉर्मूला कहीं पे भी सर्च करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एक काम करो, मेरे को ये वाला अभी करा के, मतलब ये वाला अभी करके दे दो। कोई नहीं, कॉपी में कर लो, कॉपी तो है, नहीं है तो बताओ, हम पेज प्रोवाइड कराए, पेन प्रोवाइड कराए। देखो अभी हो रहे हैं 25, ठीक है। मैं आप सभी को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 35 तक आप सभी को ये करना है, ठीक है। अब कोड भी सामने दे रहा हूं मैं, लो फॉर्मूला दे दिया, कोड दे दिया, मेरे को अभी करके दिखाओ इतना पार्ट, जल्दी करो। 25 हो रहा है, 35 पे मैं ले लूंगा सबसे। एक मैं आ रहा हूं। नीचे लग वैसे पेश क्यों ले रहा था, तो पेश बोलते हैं अब ले दो
Provide code in Java. कहेगा बाबू किस भी किया बोले मैंने अपने भी किया है मिला नहीं मिला तो बोल भाई तेरे को भेज भी तो दिया था अभी भी नहीं छोड़ रहा है टाइम क्या हो रहा है 30 कितना का हो गया यूजर से ही वो भी इनपुट से ये f-32 फारेनहाइट जितना भी है -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 हो गया दिखाओ दिक्कत है बाकी सब ठीक है बस इसमें दिक्कत है ठीक है बताओ आपने पूरा नहीं देखा बैठे लैपटॉप लेके यहाँ दिक्कत बाकी सबका अच्छा
ओके अंकित चाहो तो स्क्रीन शेयर कर दो। सर लैपटॉप पे ही है तो ज्वाइन किससे किया आपने फिर? चलो ठीक है कोई ओके चलो यहां देखो सब एक्चुअली सबने कोड जो है इसी तरीके से कर रखा है, ठीक है सारा सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना ये वाला जो फॉर्मूला है ठीक है इसमें एक दिक्कत आएगी। लोगों ने क्या किया जैसे ये फॉर्मूला है एक चीज देखो सब नैसे उसे छोड़ दो, मेन चीज क्या है फॉर्मूला, ठीक है फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया ठीक है। अगर मैं यहां पे डालता हूं 98.6 क्या आउटपुट आ रहा है 80 पॉइंट समथिंग और ये रॉन्ग है, ठीक है 98.6 हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है और सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो आ कितना रहा है 80 थोड़ा सा कम है वरना उबलने लग जाते हैं हम तो। सो दिक्कत कहां हुई एक बात बताओ इस कोड में क्या चीज पहले रिजॉल्व होगी F minus 32 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है, yes sir ठीक है so we divide तो सबसे पहले 32 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है 32 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर जो भी आया उसको डिवाइड किया किससे 9 से फिर 98.6 में से उसे माइनस किया गया, so bracket use हो जाएगा तो ये तो गलत है ना। तो सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए फ़ारेनहाइट में से माइनस हो गया 32, उसके बाद ये चीज अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखा करो आप लोग, क्लियर अब परफेक्ट आएगा देख लो आ गया हो गया तो बाकी सब ठीक है बस इसी एक चीज में चेंज करना था आपको बस, क्लियर ठीक है कोड में भेज दूंगा कोई नहीं रिकॉर्डिंग सेंड कर देना हाँ हाँ रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ भाई मैं डेली, इवन अब तो ड्राइव पे भी अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ना वो रिकॉर्डिंग हट जा रही थी, ठीक है इसीलिए। सो हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अभी तक हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वेरिएबल्स और डेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ठीक है ऑपरेटर, चलो अभी तो बहुत टाइम है, 1 बजे तक बोला था ना, ग्रुप में मैसेज नहीं देखा मिक्स हो जाएगा मतलब अटेंडेंस में भी 10 मिनट लग जाएगी फिर 10 मिनट चलो ठीक है कल कराता हूँ।